हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 25। इससे पहले डे 24 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आपने कोई सी वीडियो मिस आउट की है तो आप इजीली उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इजीली किसी भी डे पर विजिट कर सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर डेली यूजेस सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स फ्री करवाया जा रहा है। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें आपको करवाई जाएंगी, तो चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। जो अभी स्पोकन इंग्लिश की क्लास है वो सिर्फ संडे संडे हम करवा रहे हैं। अगर आप लोग मैसेज करके अगर उसको रेगुलर करवाना चाहते हैं तो मैसेज करिए, मैं उसको रेगुलर भी कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। हम बोलते हैं ना बी इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। मतलब कोई ज्यादा बोल रहा था तो हम बोलते हैं बी इन योर लिमिट्स, ठीक है। डू एज मच आई सेड, जितना मैंने कहा उतना ही करो। डू एज मच एज आई सेड, मैंने जितना कहा उतना ही करो। एज फार एज आई नो, जितना जहां तक मैं जानता हूं या फिर जितना मैं जानता हूं। सीन यू इन द मॉर्निंग, आपको मैंने सुबह देखा, आपको मैंने सुबह देखा। सीन यू इन द मॉर्निंग, मैंने आपको मॉर्निंग में देखा। आई नीड अ पोस्टर, मुझे एक पोस्टर चाहिए या फिर मुझे एक पोस्टर की जरूरत है। वेयर इज द फील्ड, वेयर इज द फील्ड का मतलब क्या होता है कि खेत कहाँ है, जो खेत है वो कहाँ है। कैन आई गेट अ फ्लैग, क्या मैं एक झंडा ले सकता हूँ, क्या मैं एक झंडा ले सकता हूँ। आई नीड अ मैप, मुझे एक मैप की जरूरत है या फिर मुझे एक मैप चाहिए या फिर मुझे एक मैप की आवश्यकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, ये पास्ट वाला है, ठीक है। ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट वाला है, ये पास्ट वाला है। आपको इसके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पर फ्री करवा रहा हूँ, तो आप उसके माध्यम से ये चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड टू गो, आई हैड टू गो का मतलब है मुझे जाना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आई हैड टू सी, मुझे देखना था। देखो सारे एक सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। फिर है आई हैड टू टॉक, मुझे बात करनी थी, मुझे बात करनी थी। आई हैड टू कम, मुझे आना था, ये पास्ट वाला है, ठीक है। हैज टू हैव टू का पास्ट वाला, ठीक है। हैड टू फिर विल हैव टू आता है इसके बाद। तो ये सारी चीजें मैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स में करवाता हूँ, ठीक है। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था, मुझे खेलना था। डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी का मतलब होता है मुझ पर एहसान मत करो, मुझ पर एहसान मत करो। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो। लेट हिम टेक टाइम का मतलब होता है उसे समय लेने दो। डू नॉट विंक, आंख मत मारो। डू नॉट विंक का मतलब होता है आंख मत मारो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है आपका लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे कभी कभार हम बहुत गुस्सा होते हैं, फिर हमें किसी ने पीट दिया होता है, तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं ना लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो ये ऐसे बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है। स्टे अवे, मुझसे दूर रहो। सॉरी, दूर रहो, इसका मतलब होगा दूर रहो, ठीक है, पूरा है। स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो, ठीक है, मेरे से दूर रहो, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट रिपीट अगेन एंड अगेन, बार बार मत दोहराओ। जो कोई व्यक्ति होता है बार बार एक ही बात को बोल रहा था तो हम बोलते हैं ना डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, इसको बार बार मत दोहराओ, मैं इससे पक चुका हूं। आई एम बोर्ड अप, ठीक है। आई हैव कुक्ड, ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो या फिर मुझे परेशान मत करो। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। मतलब कुछ ऐसा हो गया तो हमने बोला आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन, यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था या फिर है, ठीक है। ये जैसे किसी ने कोई डिसीजन ले लिया बहुत जल्दबाजी में तो हम बोल सकते हैं इट वॉज अ हैस्टी डिसीजन। हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। तो ये एक जल्दबाजी में लिया गया क्या था, डिसीजन था, निर्णय था। तो गाइस आज हमने फिर से एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ खत्म करा। आप इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसलेशन पाएंगे, तो आपको सभी की प्रैक्टिस करनी है बार बार। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, अब जैसे आप जैसे सूटेबल रहें। पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हिंदी टू इंग्लिश करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट आता है तो आप इंग्लिश टू हिंदी करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकें। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आपको ट्रांसलेट करना है, बार बार पढ़ना है चीजों को,
और आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।